हेलो व्यूवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी, तो इसमें मैं आज से पहले बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, शिमला डिस्ट्रिक्ट, सोलन, कांगड़ा और ऊना के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, और कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अभी मैंने स्टार्ट किया था चंबा डिस्ट्रिक्ट का। हमने इसके बारे में थोड़ा बेसिक सा पढ़ लिया था। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट के जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो पहाड़ियों में मद्रसाल्व, योद्धे और आदुम्बर और किरातों ने सबसे पहले अपने राज्य स्थापित किए थे, और इंडो ग्रीक और कुषाणों के अधीन भी चंबा रहा है। चंबा रियासत की जो स्थापना की थी वो की थी अयोध्या से आए हुए एक सूर्यवंशी राजा, जिसका नाम था राजा मारू, 550 ईस्वी में। और मारू ने जो भरमौर को, जिसका पहले नाम हुआ करता था ब्रह्मपुर, को अपनी राजधानी बनाया था। और आदित्य वर्मन, जो कि 620 में हुए हैं, इन्होंने सबसे पहले अपने नाम के साथ वर्मन की उपाधि धारण की थी। तो जैसे कि जो वर्मन सरनेम वाले राजा होंगे वो सारे चंबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे। वर्मन डायनेस्टी का राज रहा है चंबा डिस्ट्रिक्ट पे। हाँ, तो 680 ईस्वी में हुआ राजा मेरू वर्मन। तो मेरू वर्मन जो अपने भरमौर का सबसे शक्तिशाली राजा था। मेरू वर्मन ने वर्तमान जो चंबा शहर तक है अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। उसने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया था। तो कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को किसने हराया था? राजा मेरू वर्मन ने। नेक्स्ट है, मेरू वर्मन ने भरमौर में जो मंदिर बनाए हैं वो है मणिमहेश मंदिर, लक्ष्मणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर, छतराड़ी में शक्ति देवी मंदिर, और गुग्गा शिल्पीकार जो थे मेरू वर्मन के प्रसिद्ध शिल्पी थे। तो जो गुग्गा शिल्पी हुआ हुआ है वो मेरू वर्मन के टाइम पे हुआ हुआ है। और नेक्स्ट है, इसके बाद हुए थे राजा लक्ष्मी वर्मन, जो कि 800 ईस्वी के करीब हुए थे। तो लक्ष्मी वर्मन के कार्यकाल में महामारी से ज़्यादातर लोग मर गए थे। तिब्बतियों ने, जिनको कि किरात बोला जाता था, चंबा रियासत के अधिकतर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे। और लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद कुल्लू रियासत जो है बुशहर के राजा की सहायता से चंबा से स्वतंत्र हुआ था। और नेक्स्ट है मुसान वर्मन, जो 820 ईस्वी में हुए हैं। लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद रानी ने राज्य से भागकर एक गुफा में एक पुत्र को जन्म दिया था। तो जो पुत्र को गुफा में छोड़कर रानी आगे बढ़ गई थी, परंतु जब वजीर और पुरोहित को इस बारे में पता चला तो वो रानी के जाने के बाद गुफा में लौटे, और वहाँ जो उन्होंने बहुत सारे चूहों को बच्चे की रक्षा करते हुए पाया। तो इसीलिए उस बच्चे का नाम मुसान वर्मन रखा गया था। फिर रानी और मुसान वर्मन सुकेत के राजा के पास रहे। सुकेत के राजा ने अपनी बेटी का विवाह मुसान वर्मन से कर दिया था। उसे पांगना की जागीर जो है दहेज के रूप में दी थी। पांगना जो वर्तमान में मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट है, मुसान वर्मन ने सुकेत की सेना के साथ ब्रह्मपुर पर, जो भरमौर है, पर पुनः अधिकार कर लिया था। मुसान वर्मन ने अपने शासनकाल में चूहों के मारने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। मुसान वर्मन के बाद हुए हैं साहिल वर्मन। साहिल वर्मन जो है 920 में इन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी। अपनी पुत्री के नाम पे इन्होंने चंबा का नाम रखा था। राजा साहिल वर्मन के 10 पुत्र और एक पुत्री थी, जिसका नाम था चंपावती। अब चंबा शहर का नाम अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर ही इन्होंने रखा था। और साहिल वर्मन ने जो अपनी राजधानी ब्रह्मपुक्कर से चंबा स्थानांतरित की थी। साहिल वर्मन की पत्नी रानी नैना देवी ने शहर में पानी की व्यवस्था के लिए प्राणों का दान दे दिया था। तब से नैना देवी की याद में यहाँ प्रतिवर्ष सुही मेला लगाया जाता है। ये मेला जो है महिला और बच्चों के लिए जो खासकर से लगता है, मतलब प्रसिद्ध है उसी के नाम से। और राजा साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण, चंद्रशेखर, साहू चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। ये मंदिर बनवाए हैं साहिल वर्मन ने। उसके बाद हुआ राजा युगांकर वर्मन 940 ईस्वी में। युगांकर वर्मन 940 में जो इसकी पत्नी त्रिभुवन रेखा देवी ने भरमौर में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था। और युगांकर वर्मन ने जो चंबा में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया है। इसके बाद हुआ साहिल वर्मन, जो 1040 ईस्वी में हुआ। कलहंड राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर के शासक अनंत देव ने भरमौर पर सालवाहन वर्मन के समय आक्रमण किया था।
तो कश्मीर के शासक अनंत देव ने भरमौर पर आक्रमण किया था साल वर्मन के टाइम पर 1040 ईस्वी के करीब। इसके बाद हुआ है जसाटा वर्मन 1105 ईस्वी में। जसाटा वर्मन ने कश्मीर के राजा सुशाला के विरुद्ध अपने एक रिश्तेदार हर्ष और उसके पोते भिक्ष चाचरा का समर्थन किया। जसाटा वर्मन के समय का शिलालेख जो है लोअर टिकरी में मिला है। जसाटा वर्मन के बाद हुआ है उदय वर्मन 1120 ईस्वी में। उदय वर्मन ने कश्मीर के राजा सुशाला से अपनी दो पुत्रियों देवलेखा और तारालेखा का विवाह किया, जो सुशाला की 1828 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सती हो गई थी। उसके बाद आया है ललित वर्मन 1143 ईस्वी में। ललित वर्मन के कार्यकाल के दो पत्थर लेख देवीरी कोठी और सेंचुनाला पांगी से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि तीसा और पांगी क्षेत्र उसके कार्यकाल में चंबा रियासत के भाग थे। उसके बाद हुआ है विजय वर्मन 1175 ईस्वी में। विजय वर्मन ने मोहम्मद गौरी के 1191 और 1192 के आक्रमणों का फायदा उठाकर कश्मीर और लद्दाख के बहुत से क्षेत्र पर इसने कब्जा कर लिया था। उसके बाद हुआ है गणेश वर्मन 1512 ईस्वी में। गणेश वर्मन ने चंबा राज परिवार में सर्वप्रथम सिंह उपाधि का प्रयोग किया था। फिर उसके बाद हुआ है प्रतापवत सिंह वर्मन 1559 ईस्वी में। 1559 ईस्वी में गणेश वर्मन की मृत्यु के बाद प्रताप सिंह वर्मन का चंबा का राजा बना था और वही अकबर का समकालीन था। तो अकबर का समकालीन जो चंबा का राजा था उसका नाम था प्रताप सिंह वर्मन। चंबा से रिहलू क्षेत्र टोडरमल द्वारा मुगलों को दिया गया था और प्रताप सिंह वर्मन ने कांगड़ा के राजा चंद्रपाल को हराकर गुलेर को चंबा रियासत में मिला दिया था। उसके बाद हुआ है बलभद्र 1589 में और जनार्दन। बलभद्र बहुत दयालु और दानवीर था। लोग उसे बालीकरण भी कहते थे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा दान किया करता था। उसका पुत्र जनार्दन उन्हें गद्दी से हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। जनार्दन के समय नूरपुर का राजा सूरजमल मुगलों से बचकर उसकी रियासत में छुपा था। सूरजमल के भाई जगत सिंह को मुगलों द्वारा कांगड़ा किले का रक्षक बनाया गया था, जो सूरजमल के बाद नूरपुर का राजा बना था जगत सिंह। उसके बाद जहांगीर के 1622 ईस्वी में कांगड़ा भ्रमण के दौरान चंबा का राजा जनार्दन और उसका भाई जहांगीर से मिलने गए थे। चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच लोंग में युद्ध हुआ था, जिसमें चंबा की सेना की हार हुई थी। बिसंबर जनार्दन का भाई युद्ध में मारा गया था। जनार्दन को 1623 में जगत सिंह ने धोखे से मरवा दिया था। बलभद्र को चंबा का राजा पुनः बनाया गया और परंतु चंबा 20 वर्षों तक जगत सिंह के कब्जे में ही रहा था। नूरपुर के राजा जगत सिंह के कब्जे में रहा है चंबा 20 सालों तक। उसके बाद हुआ है पृथ्वी सिंह 1647 ईस्वी में। जगत सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध 1641 में विद्रोह कर दिया था। इस मौके का फायदा उठाते हुए पृथ्वी सिंह ने मंडी और सुकेत की मदद से जो है रोहतांग दर्रे पांगी चुराहा को पार कर वो चंबा पहुंचा था और गुलेर के राजा मान सिंह जो जगत सिंह का शत्रु था उसने भी पृथ्वी सिंह की मदद की थी। पृथ्वी सिंह ने बसौली के राजा संग्राम पाल को भिलई तहसील देकर उससे गठबंधन किया था। इसके बाद पृथ्वी सिंह ने अपना राज्य पाने के बाद जो है उसने चुराह और पांगी में राज अधिकारियों के लिए कोठी बनवाई थी। पृथ्वी सिंह और संग्राम पाल के बीच भिलई तहसील को लेकर विवाद हुआ, जिसे मुगलों ने सुलझाया था। भिलई को 1648 में चंबा को दे दिया गया था। पृथ्वी सिंह मुगल बादशाह शाहजहां का समकालीन था। उसने शाहजहां के शासनकाल में 9 बार दिल्ली की यात्रा की थी और शाहजहां के द्वारा जो से रघुबीर की प्रतिमा भी भेंट की गई थी। चंबा में खजीनाग जो खजियार है, हिडिंबा देवी मंदिर महिला में और सीताराम मंदिर चंबा का निर्माण पृथ्वी सिंह की नर्स बाटलू ने करवाया था। उसने जो है पृथ्वी सिंह की प्राणों की रक्षा की थी। इसके बाद है राजा चतर सिंह 1664 ईस्वी में। चतर सिंह ने बसौली पर आक्रमण कर भिलई पर कब्जा किया था। चतर सिंह औरंगजेब का समकालीन था। तो चतर सिंह जो है औरंगजेब का समकालीन था, जो कि मुगल बादशाह था। उसने 1678 में औरंगजेब का सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के आदेश मानने से इनकार कर दिया था और उल्टा इसने जो कि हिंदू के जितने भी मंदिर थे उनकी जो छतों पर जो है सोने की वो परत चढ़ाई थी।
उसके बाद हुआ है राजा उदय सिंह। उदय सिंह जो चतर सिंह का पुत्र था, उसने अपने चाचा वजीर जयसिंह की मृत्यु के बाद एक नाई को उसकी पुत्री में प्रेम में पड़कर चंबा का वजीर घोषित कर दिया था। इसके बाद हुआ है उमेद सिंह के बाद उदय सिंह के बाद उमेद सिंह, जो कि 1748 ईस्वी में हुए हैं। उमेद सिंह के शासनकाल में चंबा राज्य मंडी की सीमा तक फैल गया था। उमेद सिंह का पुत्र राज सिंह था और उमेद सिंह ने राजनगर में नाडा महल बनवाया और रंग महल की नींव भी उमेद सिंह ने ही रखी थी। उसने अपनी मृत्यु के बाद रानी को सती न होने का आदेश दे रखा था और उमेद सिंह की मृत्यु जो है 1764 में हुई है। तो 1764 में गद्दी पर बैठा राजा राज सिंह, जो उमेद सिंह का वंशज था या के पुत्र था। राज सिंह अपने पिता की मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में ही राजा बन गया था और घमंड चंद ने पथियार को चंबा से छीन लिया था उसके टाइम पे, परंतु रानी ने जम्मू के रणजीत सिंह की मदद से इसे पुनः प्राप्त कर लिया था। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच रिहलू क्षेत्र पर कब्जे के लिए युद्ध हुआ। राजा राज सिंह की शाहपुर के पास 1794 ईस्वी में युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो राजा राज सिंह की मृत्यु हुई थी 1794 ईस्वी में। निक्का, रांझा, छज्जू और हरकू राज सिंह के दरबार के जो है निपुण कलाकार थे। तो निक्का, रांझा, छज्जू और हरकू जैसे जो कलाकार हुए हैं, ये हुए हैं चंबा की और ये राजा राज सिंह के दरबार के टाइम पे थे। इसके बाद नेक्स्ट है जीत सिंह, जो 1794 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे थे। जीत सिंह के समय चंबा राज्य ने नाथू वजीर को संसार चंद के खिलाफ युद्ध में सैनिकों के साथ भेजा था। तो नाथू वजीर गोरखा अमर सिंह थापा बिलासपुर के महानचंद आदि के अधीन युद्ध लड़ने गया था। जो चंबा का नाथू वजीर था, उसने जो संसार चंद के विरुद्ध लड़ाई में गोरखाओं की हेल्प की थी। नेक्स्ट है चरहट सिंह। चरहट सिंह बना था इसके बाद राजा, ये चढ़त सिंह नहीं है, चरहट सिंह है। चरहट सिंह 6 वर्ष की आयु में राजा बना था 1808 ईस्वी में। नाथू वजीर राजकाज देखता था। रानी शारदा, जो चरहट सिंह की माँ थी, ने 1825 ईस्वी में राधा कृष्ण मंदिर बनवाया है चंबा में, की स्थापना पद्धर के राज्य अधिकारी रतुर ने 1820 से 25 में जास्कर पर हमला कर उसे चंबा का भाग बनाया था। 1838 में नाथू वजीर की मृत्यु के बाद वजीर भागा चंबा का वजीर नियुक्त किया गया। 1839 में विग्ने और जनरल कनिंघम ने चंबा की यात्रा की है। तो जनरल विग्ने ने की है 1839 में चंबा की यात्रा और कनिंघम ने भी। और चरहट की मृत्यु जो 42 वर्ष की आयु में 1844 में हुई थी। तो इसके बाद बैठे थे गद्दी पे श्री सिंह। श्री सिंह 5 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। लक्कड़ शाह ब्राह्मण, जो श्री सिंह के समय प्रशासन पर नियंत्रण रखे हुए था, जिसकी बेलेज में हत्या की गई थी। अंग्रेज़ों ने 1846 ईस्वी में जम्मू के राजा गुलाब सिंह को चंबा दे दिया था, परंतु वजीर भागा के प्रयासों से सर हेनरी लॉरेंस ने चंबा के वर्तमान स्थिति में रखने की आदेश दिए थे। उसके बाद भद्रवाह को हमेशा के लिए चंबा से लेकर जम्मू को दे दिया था। श्री सिंह के समय 1846 ईस्वी में अंग्रेज़ों के अधीन चंबा आ गया था। तो चंबा पे और मतलब हिमाचल की मैक्सिमम जगहों पे 1846 तक अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। तो चंबा का जो उस टाइम राजा था वो था राजा श्री सिंह। और श्री सिंह को 6 अप्रैल 1948 को सनद प्रदान की गई थी। श्री सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेज़ों के प्रति समर्पित रहा था। तो इसने 1857 के विद्रोह के टाइम पे अंग्रेज़ों का साथ दिया था। उसने मियाँ अवतार सिंह के अधीन डलहौजी में अंग्रेज़ों की सहायता के लिए सेना भेजी थी। वजीर भागा 1854 में सेवानिवृत्त हो गया और उसका स्थान वजीर बिल्लू ने ले लिया। मेजर ब्लेयर रीड 1863 ईस्वी में चंबा के सुप्रिंटेंडेंट बने थे। 1863 में डाकघर खोला गया है चंबा में और ये पहला डाकघर था। चंबा के वनों को अंग्रेज़ों को 99 वर्ष की लीज पर दे दिया गया। श्री सिंह की 1870 में मृत्यु हो गई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।